दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। देखिए, आपका सीटेट का एग्ज़ाम जो कि 14 और 15 में होना है, बहुत ही कम वक्त बचा है, तो वक्त नहीं है। तो जिन चीज़ों को आप पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करिए, अब नई चीज़ों को पढ़ने की कोशिश नहीं करिए। देखिए, आज की क्लास में हम क्या करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं CDP के, तो उनके जो सिद्धांत हैं उनको देखेंगे, उनके कीवर्ड को देखेंगे, जिसकी सहायता से आप एक बार में ही क्वेश्चन को देखते ही उनका आंसर लगा लेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वन बाय वन करके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले देखते हैं लेव वाइगोस्की को। इन्होंने सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इनका जो सिद्धांत था उसके आधार पर कुछ कीवर्ड हैं, तो उनको देखेंगे और डिस्कस करते हुए इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, इन्होंने जो कीवर्ड दिए थे, अगर आपको ये कीवर्ड देखने को मिलते हैं तो आपका जो आंसर होगा वाइगोस्की के संदर्भ में लगा देंगे। तो देखिए, इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, तो उसमें अगर सामाजिक आपको कीवर्ड देखने को मिलता है ऑप्शंस में, या सांस्कृतिक देखने को मिलता है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका कीवर्ड हो जाएगा। इसी के संदर्भ में आंसर लगाएंगे। सामाजिक अन्योन्य क्रिया, देखिए इनका कहना था जो बच्चा होता है समाज में रहकर अंतःक्रिया करता है, फिर उसके जरिए से बच्चा सीखता है। तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया या सामाजिक अंतःक्रिया देखने को मिलता है। भाषा देखने को मिलता है। इनका कहना था बच्चे के अंदर पहले भाषा आती है, बाद में विचार आते हैं। इसके अलावा इन्होंने परस्पर शिक्षण, मतलब सहयोग के द्वारा आपस में मिलजुल कर जो शिक्षण है, जो अधिगम होता है, उसको इन्होंने क्या बताया था, बच्चा आपस में अंतरक्रिया करते हैं, फिर बच्चे सीखते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट टैग वर्ड है क्या है, वैयक्तिक वार्ता। तो वाइगोस्की ने क्या किया था, 3 प्रकार की वार्ता या 3 प्रकार की स्पीच दी थी। कौन कौन सी स्पीच दी थी, जो पहली स्पीच थी, पहली थी इनर, दूसरी थी प्राइवेट और तीसरी कौन सी थी, सोशल स्पीच। तो उन्होंने 3 प्रकार की क्या किया था, वार्ताएं दी थी। तो अगर आपको डिटेल में देखना है तो उसके लिए आप क्या करें, जो हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में लेव वाइगोस्की की वीडियो पड़ी हुई है, उसको आप देखेंगे, वहाँ से आप जो डिटेल में इन चीज़ों को समझ सकते हैं। इसके अलावा पाठ ढांचा, पाठ ढांचा जिसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं और मचान भी बोलते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है, जो पाठ ढांचा स्कैफोल्डिंग होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप देखिए, आप अधिगम करते हैं, जब अधिगम करते हैं तो आपको अधिगम के लिए जो आपके टीचर्स की मदद लगती है, उसके ज़रिए से आप अधिगम करते हैं। तो वो क्या होता है, वो स्कैफोल्डिंग या ढांचा या मड़ान इसको बोलते हैं। अगला है सीमापस्त विकास का क्षेत्र, जिसको ZPD बोलते हैं। तो देखिए, सीमापस्त विकास का जो क्षेत्र होता है ZPD, इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो अधिगम आप स्वयं से करते हैं, पर एक अधिगम करते हैं दूसरों की मदद से, जहाँ तक कि आप पहुँच सकते हैं, जो आपका मैक्सिमम होता है। तो वो सीमापस्त विकास का क्षेत्र होता है, जिसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। इसके अलावा हो गया अन्य से अधिक जानकारी, जिसको बोलते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। तो देखिए, जो इसके फोल्डिंग का कार्य करते हैं वो कौन करते हैं, वो करते हैं MKO, जो हमसे अधिक जानकारी रखते हैं। जैसे कि हमारे जो भाई बहन होते हैं, बड़े भाई बहन जो हमसे अधिक जानकारी रखते हैं, हमारे अध्यापक गण हो गए, तो ये लोग कौन हो गए, मोर नॉलेजेबल अदर या MKO हो गए। तो लेव वाइगोस्की से रिलेटेड ये सभी कीवर्ड है। तो अगर आपको ये कीवर्ड देखने को मिलते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लेव वाइगोस्की के संदर्भ में लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टॉपिक है जीन प्याजे। तो इनके सिद्धांत को देखेंगे। तो इनका जो सिद्धांत था उसमें इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी थी, पहली थी संवेदीगामक, दूसरी थी पूर्व सक्रियात्मक, तीसरी थी मूर्त सक्रियात्मक और चौथी कौन सी थी, अमूर्त सक्रियात्मक। तो 4 प्रकार की इन्होंने क्या किया था, अवस्थाएं दी थी। तो वो चारों इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी आप हमारी डिटेल वाली क्लास देख सकते हैं जाके। तो इसमें देखिए, जो है आत्मसातकरण, समायोजन, संतुलन, स्कीमा, जीववाद। तो ये सभी कैसे हैं, टैग वर्ड है। जब कभी आपको ये टैग वर्ड देखने को मिलेंगे तो आपका आंसर जीन प्याजे के संदर्भ में हो जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला था, बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक बोला था, नन्हे वैज्ञानिक बोला था, जो कि अपने ज्ञान के खुद सृजन करते हैं। क्या करते हैं, खुद ही सृजन करते हैं। सक्रिय जिज्ञासु उन्होंने बच्चे को बोला था। वातावरण के साथ खोजबीन, उनका कहना था बच्चे वातावरण के साथ खोजबीन करके सीखते हैं। और उनका जो सिद्धांत था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था। तो ये सभी कैसे हो गए, ये सभी हो गए हैं इनके टैग वर्ड। देखिए, जीववाद क्या होता है, जीववाद होता है जब बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, निर्जीव वस्तुओं को सजीव चीज़ें समझते हैं। क्या करते हैं, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझते हैं। तो ये अवस्था एक होती है। ये कौन सी अवस्था में होता है, ये दूसरी अवस्था में होता है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में। किसमें, पूर्व सक्रियात्मक में बच्चे क्या करते हैं, जीववाद करते हैं, सजीव वस्तुओं को निर्जीव समझते हैं, उनसे फिर क्या करते हैं, बातें करते हैं।
तो ये सभी के सभी कैसे हैं, टैग वर्ड हैं। तो इन सभी को क्या करेंगे, याद रखेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या कहता है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले उन्होंने एक स्टोरी सुनाई जिसका नाम था हिंज डेलिमा। हिंज डेलिमा की स्टोरी सुनाई, उसके आधार पर बच्चों का साक्षात्कार इंटरव्यू लिया, फिर उसमें बच्चों को सही और गलत को चुनना था। तो उसके आधार पर इन्होंने अपने 3 लेवल दिए। क्या दिए, 3 लेवल दिए। और 3 जो लेवल थे, इनके प्रत्येक के कितने थे, जो 3 लेवल थे प्रत्येक के 2-2 अवस्थाएं थी, प्रत्येक की 2-2 अवस्थाएं। तो इस प्रकार से 6 अवस्थाएं हो गई और 3 लेवल हो गए। तो इन्होंने 3 लेवल दिए थे और 6 स्टेज दी थी। तो प्रत्येक लेवल जो थी सबके नाम बताएंगे। तो पहला लेवल था पूर्व परंपरागत, जिसे प्री कॉन्वेंशियल बोलते हैं, जो कि 3 से 10 वर्ष या कहीं कहीं पे 4 से 10 वर्ष देखने को मिलता है। अगली जो थी परंपरागत, जिसको कॉन्वेंशियल बोलते हैं, इसमें 10 से 13 वर्ष की आयु के लिए था। अगला था पश्च परंपरागत, तो उसमें क्या था, पोस्ट कन्वेंशियल जिसको बोलते हैं, वो 13 वर्ष के ऊपर के लिए थी। तो इन्होंने अवस्थाएं देखी थी। अगर आपको डिटेल में वीडियो देखनी है तो आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से देख लिया इनके हैं। इनके कीवर्ड देख लेते हैं। इनका था नैतिक विकास, अगर आपको देखने को मिलता है, या नैतिक तर्कणा। देखिए नैतिक तर्कणा क्या होता है। नैतिक तर्कणा में क्या होता है, जब बच्चा सही और गलत का चुनाव करता है, जब सही और गलत का चुनाव करेगा तो उसमें जो मानसिक चिंतन होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं नैतिक तर्कणा। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कौन सा। देखिए नेक्स्ट है विकास, जिसको डेवलपमेंट बोलते हैं। तो इसके टैग वर्ड देख लेते हैं कौन कौन से। सतत, निरंतर, समान से विशिष्ट। तो देखिए क्या होता है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है जो कि जीवन पर्यंत चलती रहती है, और सामान्य से विशिष्ट की ओर इसका विकास होता है। ये कैसा गुणात्मक होता है, रचनात्मक, विनाशात्मक, दोनों तरीके का होता है। मस्तकाधोमुखी होता है, कैसा होता है, मस्तक से पैर की ओर होता है, कैसा, सिर से पैर की ओर होता है। निकट, दूर, विकास क्रम। तो ये क्या है, इनके टैग वर्ड हैं, विकास से रिलेटेड जो टैग वर्ड है। अगर आपको ये देखने को मिलते हैं तो विकास के संदर्भ में आपका आंसर हो। देखिए नेक्स्ट है ग्रोथ, जिसको वृद्धि बोलते हैं। तो ये कैसा है, ये असतत होता है, लगातार नहीं होता है। देखिए ग्रोथ को जो है आप फिजिकली आंखों से अपने देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये असतत होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप अपनी हाइट देखिए, आपकी जो हाइट होती है एक निश्चित समय तक बढ़ती है, उसके बाद क्या होता है, रुक जाती है। तो असतत होता है, लगातार नहीं होता है। ये कैसा, मात्रात्मक होता है, इसको आप देख सकते हैं और माप सकते हैं। रचनात्मक, सिर्फ शारीरिक, देखिए फिजिकल होता है। गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक ये होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है बुद्धि, जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। तो बुद्धि और जो इंटेलिजेंस है, इसका एक सिद्धांत है जो कि किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने सिद्धांत दिया था। तो उनका कहना था बुद्धि जो होती है 8 प्रकार की होती है। तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है, उनका ऐसा कहना था। हर व्यक्ति की इंडिविजुअल बुद्धि होती है, वो किसी, उसका इंटरेस्ट जो होगा, उसका जो काम होगा, वो किसी एक डायरेक्शन में होगा, तो उसकी उसी प्रकार की कैसी होती है, बुद्धि होती है, ऐसा उनका कहना था। तो उसी से रिलेटेड जो है कीवर्ड है बहुआयामी। तो बुद्धि कितनी, कई प्रकार की होती है और बहुआयामी होती है, अलग अलग क्षेत्र में अलग प्रकार की बुद्धि होती है। समुच्च या समूह, विभिन्न व्यक्तियों में बुद्धि के भिन्न भिन्न स्तर होते हैं। तो ऐसा बुद्धि के कौन है, टेक वर्ड है, और ये किसके आधार पर है, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के आधार पर। जो नेक्स्ट है संज्ञान एवं संवेग, तो कॉग्निशन एंड इमोशंस। तो देखिए इससे रिलेटेड जो कीवर्ड है उनको देखते हैं। सन्निहित या अंतः संबंध, या दिशात्मक। तो देखिए कैसे हैं, संज्ञान और संवेग से रिलेटेड कीवर्ड है। तो देखिए इसमें क्या है, जो संज्ञान और संवेग होता है, संज्ञान को हम देखते हैं मस्तिष्क के रूप में, और संवेग क्या होता है, हमारे इमोशंस होते हैं जो हम प्रकट करते हैं। तो ये देखिए जो दोनों होते हैं आपस में कोरिलेट करते हैं। कैसे कोरिलेट करते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। कैसे, अंतः संबंधित। तो देखिए जितने भी टैग वर्ड है उनको मैंने देख लिया है, एग्जाम से पहले आप इनको एक बार देख के जाएंगे, और ये जो टैग वर्ड है आपके लिए पक्का ही मददगार साबित होंगे। तो आशा करते हैं हमारी वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।